इस दुनिया में मतलब पूरे ब्रह्मांड में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। मतलब हर कण के अंदर सत्य रूपी सूर्य ऊर्जा है और उसी में एक चेतना रूपी चंद्र भी है। और जो उसका लोअर कॉन्शियसनेस यानी कि ये हायर कॉन्शियस यानी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस, मिडिल कॉन्शियसनेस एंड लोवेस्ट कॉन्शियसनेस, इट्स बॉडी जो शनि के रूप में है, ये भी एक चेतना का रूप है। यानी कि चराचर जगत, चर अचर, चर आचर मीन्स चर और अचर। चर का मतलब जो खाने वाले जीव होते हैं, और मीन्स चर अचर, अचर मतलब जो खाते नहीं है। तो चराचर का मतलब ये हो गया, इसके अंदर दोनों ही तरह के हैं। और जगत का मतलब जय गत, जिसको गति है। यानी कि जो मैंने कल बताया था कि जो ऊर्जा है वो अर्धनारीश्वर रूप में हर कण में अपोजिट एनर्जी के साथ में इन एवरी पार्टिकल, इन एवरी ह्यूमन बीइंग, हर इंसान के अंदर भी अर्धनारीश्वर फॉर्म है। अब वो जो अर्धनारीश्वर प्लस माइनस है, शुभ लाभ, गुड बैड, प्लस माइनस, डे नाइट, निगेटिव पॉजिटिव, वट एवर एवरीथिंग, इसको आप 1000 वे से बोल सकते हैं। हर कण के अंदर, हर इंसान के अंदर, हर जीव के अंदर ये अर्धनारीश्वर फॉर्म है। इस फॉर्म को कनेक्ट करने के लिए, प्लस और माइनस दोनों को कनेक्ट करने के लिए विष्णु रूप, जिसको हम माया बोलते हैं, इसमें जो प्लस है वो ब्रह्म सत्य है। और जो ये जगत है, ब्रह्म सत्य को इस जगत के साथ कनेक्ट करने वाली शक्ति का नाम है विष्णु, जिसे हम काल पुरुष बोलते हैं या फिर माया रूप बोलते हैं। उसके लिए पिछले सेशन में मैंने बताया कि किस तरह से 12 राशियों के ऊपर मैंने बताया। तो हर कण में सत्य रूपी सूर्य भी है, चेतना रूपी चंद्र है, बॉडी शनि, और जो बाकी के प्लैनेट है वो इसमें कैसे डिसाइड होते हैं। जैसे चंद्रमा के साथ में बुध है, ओके। और जो बाकी के जो प्लैनेट हैं वो प्लस माइनस पोलैरिटी के साथ रहते हैं। मतलब यहाँ पर भी शुक्र, गुरु, मंगल, जो बाकी के जो प्लैनेट हैं वो सभी पोलैरिटी में हर लेवल पे विराजमान है। सत्य रूपी सूर्य के पास भी, चंद्रमा के पास भी, और यहाँ पर नीचे जो बॉडी को कंट्रोल करता है। कुल मिला के जो आत्मा का कारक है वो सूर्य है, जो हमारे मन का कारक है वो चंद्रमा है, और हमारी जो बॉडी का कारक है वो शनि है। अभी राहु केतु को हम कहाँ से समझेंगे? हर कण के अंदर, या इसको हम जीव भी बोल सकते हैं, ओके। तो आपको समझना है कि इस मैट्रिक्स में, इस पैटर्न में राहु केतु कहाँ पे होंगे। इसको आप ऐसे समझे, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हम अपने शरीर का उदाहरण लेते हैं, हमारा जो शरीर है, ओके, एनीवे, आप ये देखिए कि जो हमारा शरीर पे ब्रह्म सत्य रूपी सूर्य सबसे ऊपर है, ये चेतना हमारे आज्ञा चक्र पर है, चंद्रमा, और जो बाकी है शनि, वो बॉडी को कंट्रोल करता है, और उसका कंट्रोलिंग जो प्लेस है वो है मूलाधार चक्र पर। तो ये मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो सारे किस तरह से आपस में कनेक्टेड होते हैं। अभी जो चंद्रमा है, राहु केतु को मुझे बताने के लिए ड्राइंग मैंने बनाया है। सबसे ऊपर सूर्य रूपी आत्मा है, हमारे ओरा के, हमारा जो ओरा होता है उस ओरा को कंट्रोल करने वाला सूर्य होता है। उसके बाद वहां से जो ऊर्जा मिलती है, आदेश मिलता है, हम जीवन में जो भी करते हैं वो सभी वहां पे आता है। और इसलिए जो है ये आपको समझना होगा कि
ये आपको समझना होगा कि यहाँ पर जो सूर्य रूपी चेतना से हमारे मन को ऊर्जा मिलती है, वो ऊर्जा चंद्रमा रूपी पहले रिफ्लेक्शन होती है और उसके बाद बाकी के प्लैनेट्स में मैनिफेस्ट होती है। अब चंद्रमा पे राहु और केतु ऊपर और नीचे है, ऊपर केतु है और नीचे राहु। ये आपको समझना होगा कि हमारा जो मन है वो हर पल या तो हमें सत्य रूपी सूर्य की तरफ केतु के माध्यम से ले जाता है या फिर राहु रूपी माया के रूप में नीचे लेके आता है। तो जो विष्णु का फॉर्म है, विष्णु की जो शक्ति है, वो हमारे सूर्य और चंद्रमा को कनेक्ट होने के बाद जो बाकी जो कनेक्शन है वो विष्णु रूप में राहु इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। अगर हम स्पेशली बोले कि माया का जो सबसे बड़ा इफेक्ट है वो हमारी लाइफ में राहु के कारण आता है। और राहु किसका पार्ट है? हमारे मन का है। राहु इज नॉट ए प्लैनेट। राहु क्या है? हमारे मन का एक एक्सट्रीम थॉट प्रोसेस है। हाँ, आप इसको फिर से समझ ले क्योंकि जल्दी जल्दी में समझ में नहीं आता है। जो हमारा मन है वो चंद्रमा रूपी है। उस पे ऊपर की तरफ एक्सट्रीम अप जो है, यानी कि सत्य की ओर ले जाने वाला जो हमारे मन में विचार आता है वो केतु है। और जो माया की तरफ जाने वाला विचार है वो राहु है। तो राहु और केतु ये असल में क्या है? ये हैं हमारे मन के दो थॉट प्रोसेस चंद्रमा के। अब इसको हम वैसे भी समझ सकते हैं ड्राइंग से, जैसे कि अगर आप ड्राइंग से समझना चाहें तो अगर ये सूर्य है और ये पृथ्वी है और यहाँ पर इसके चारों तरफ चंद्रमा है, तो जब भी चंद्रमा नॉर्थ पोल, नॉर्थ एंड या नॉर्थ यानी कि जो ऊपर है, ओके, तो इसमें आप इतना समझ ले कि पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा रिवोल्यूशन करता है और चंद्रमा के दोनों एंड पे जो उसका साइकिल है वो साइकिल जहाँ पे इस सूर्य के साइकिल को क्रॉस करता है। सूर्य का मतलब है आत्मा। तो उसके एक एंड को हम केतु कहते हैं, एक पॉइंट को, एंड पॉइंट को, या इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटर क्रॉस सेक्शन पॉइंट। तो ये जो केतु है दिस इज वन एक्सट्रीम एंड टुवर्ड्स सन, और ये जो है राहु ये है टुवर्ड्स अर्थ, पृथ्वी की तरफ या जीवन की तरफ या नॉर्मल हमारी बॉडी का जो लोअर चक्र है। राहु जो है हमें हमेशा लोअर चक्र में लेके आता है और केतु हमें ऊपर के चक्र में ले जाता है। इस बात को हम भगवान शिव की जो उनकी प्रतिमा है, उनकी जो मूर्ति है, या भगवान शिव से समझ सकते हैं। जो भगवान शिव के ऊपर चंद्रमा होता है ये सहस्त्र चक्र पर है। हमारे जीवन का उद्देश्य भी यही है कि हमारा जो चंद्रमा है, मन रूपी चंद्रमा, वो हमारे शरीर में मूलाधार चक्र सबसे नीचे ना रहे। हमारी जो चेतना है, हमारा जो ऊर्जा है, वो हमेशा सबसे ज्यादा सूर्य के पास। सूर्य का मतलब क्या है? सत्य। हमारा मन जो है हमेशा सत्य की ओर जाना चाहिए। उसके लिए हमारा केतु स्ट्रोंग होना चाहिए। राहु भी जो है वो राहु क्या करता है? राहु हमेशा ऐसा नहीं कि वो नीचे लेके आता है। राहु की भी पोलैरिटी है, प्लस और माइनस। जो अच्छा राहु होगा वो इंसान को एक्सपर्ट बनाएगा और ऊपर के चक्रों में ले जाएगा। जो नेगेटिव राहु होगा वो नीचे के चक्रों में लेके जाएगा। तो राहु केतु के ऊपर जब सीरीज स्टार्ट होगा तब बताएंगे। सिंपली आपको मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ कि केतु का मतलब है दिल, राहु का मतलब है दिमाग। इसको मैं अभी आपको फिर भी एक चार्ट से बता देता हूं जल्दी में। जो इड़ा और पिंगला दो नाड़ियां हैं,
दोनों नाड़ियाँ जो हमारी जाती हैं, आप देख सकते हैं, ये एड़ा मतलब राहु, पिंगला मतलब केतु। ओके, इसका मतलब है कि हमारे जीवन में राहु और केतु दोनों पैरेलली होते हैं। अगर हम प्योरली राहु की तरफ यानी कि जो माया का एक्सट्रीम एंड है उधर जाएंगे तो भी प्रॉब्लम होगा। अगर हम सिर्फ सत्य की ओर जाएंगे तो भी प्रॉब्लम है। मतलब अगर हमें लाइफ में सक्सेस होना है, माया के साथ भी रहना है और सत्य के साथ भी, तो उसका बैलेंसिंग फॉर्म है बीच का रास्ता। ये है केतु वर्टिकल, ये है राहु वर्टिकल। केतु कॉलम, राहु कॉलम। हमारी जिंदगी में अगर हम सिर्फ और सिर्फ माया को फॉलो करेंगे तो भी प्रॉब्लम है, सिर्फ सत्य को फॉलो करेंगे तो भी। तो दोनों के बीच में यह है सुषुम्ना। और ये क्या है, यहाँ पर फ्यूजन होता है। फ्यूजन मतलब मिक्सिंग, मतलब हर जगह पे यहाँ पर मिक्सिंग है। वो मिक्सिंग कैसे होती है, जैसे मूलाधार चक्र आपने देखा होगा, ये सर्वाइवल है। उसके बाद स्वादिष्ठान चक्र है, इसके लिए मैंने बताया था जो समझिए कि एक अट्रैक्शन होता है। हम जैसे कि ये है पुरुष स्त्री, तो पुरुष और स्त्री रूपी शक्ति इस तरह से 7 जगह पे फ्यूजन कर सकती है, मिल सकती है अलग अलग चेतना के रूप में, और हर जगह एक नया क्रिएटिविटी होती है आफ्टर फ्यूजन। तो ये जो स्वादिष्ठान चक्र है और ये मूलाधार चक्र, तो यहाँ पर दोनों जब ऊर्जाएं मिलेंगी तो एक नई ऊर्जा पैदा होगी और वो हायर चक्र में जाएगी। तो कुल मिला के राहु और केतु दो कॉलम है। राहु माया है, केतु सत्य है। राहु और केतु दोनों का बैलेंस बनाना हमें लाइफ में जरूरी है, ताकि हम बीच में सुषुम्ना नाड़ी के थ्रू हमारी जो ऊर्जा है वो आगे बढ़े। और यहाँ पर सबसे ऊपर विशुद्धि चक्र के बाद आता है आज्ञा चक्र। जब हम यहाँ पर पहुँचेंगे तो हम जो भी सोचेंगे वो होगा, ये एक आदेश बन जाएगा। हम जो भी सोचेंगे और हम वही सोचेंगे जो होगा, हमारा मन उस तरह से अलाइन हो जाएगा यूनिवर्स के साथ। यूनिवर्स का मतलब है सूर्य। सूर्य मतलब ये ब्रह्मांड से जो हमें ऊर्जा मिलती है, हमारी आत्मा भी इस ब्रह्मांड से कनेक्टेड है। तो आज्ञा चक्र के लेवल पर जाने का तरीका क्या है, सिर्फ राहु से हम नहीं जा सकते, सिर्फ केतु से नहीं जा सकते, हमें बीच का रास्ता अपनाना होगा लाइफ में। और वो बीच का रास्ता ये है, इसी को हम समझते हैं कि राहु केतु क्या है। अभी मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूं जो आप हमेशा याद रखें। राहु जो है समझिए कि माइंड है, मतलब दिमाग। जब आप बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हैं लाइफ में, एक लिमिट होती है, अननेसेसरी अगर टू मच लॉजिकल आप हो जाएंगे तो आपको स्ट्रेस और प्रॉब्लम लाइफ में बढ़ जाएगी। तो दिमाग लगाना अच्छा है, लॉजिकल होना अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। इसको बैलेंस कौन करता है, केतु उधर से आपको खींच के लाएगा। केतु इधर आपको खींच के लाएगा, आपको माइंड के बजाय हार्ट ओरिएंटेड बनाएगा केतु, लॉजिकल के बजाय इमोशनल बनाएगा केतु। आप यहाँ पर रिजल्ट ओरिएंटेड हैं, मतलब आपको बड़ी जल्दी है कुछ पाने की, आप कम समय में ज़्यादा पाना चाहते हैं, तो ये रिजल्ट ओरिएंटेड राहु की वजह से है। लेकिन अगर आप उस पाने में आपको एक्सीडेंट ना हो जाए, प्रॉब्लम ना आ जाए, उसे बचाने के लिए केतु क्या करता है, आपको प्रोसेस ओरिएंटेड बनाता है। जब आप पुरुष की तरह बहुत ज़्यादा जीवन में अपने अंदर एक समझिए कि पाना चाहते हैं बहुत कुछ लाइफ में, पुरुषत्व मतलब पाने की बहुत बड़ी इच्छा है, लेकिन जब आप स्त्रीत्व आपके अंदर केतु लेके आता है, ये है एक तरह से समर्पण की इच्छा, देने की इच्छा। और
पुरुष का जो है, ये जो माइंड है, रिजल्ट ओरिएंटेड, पुरुष नेचर, ये सारे फैक्टर्स राहु से आते हैं। तो कुल मिला के ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। कंटिन्यूसली इसका जब राहु केतु का सेशन चलेगा तब आपको बताया जाएगा। राहु कुंडली में जहां पर भी होता है वो एक पैशन देता है। एक पैशन का मतलब है वहां पर आपको एक, समझिए कि एक जुनून आता है। राहु के जो कीवर्ड्स हैं वो है पैशन, जुनून और माइंड, लॉजिक, एक्सपर्ट एंड ऑल, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ओके, तो राहु केतु के ऊपर ये टॉपिक चलेगा तब पता चलेगा इस पे। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ, ये पृथ्वी है, अर्थ है, इसके चारों तरफ समझिए कि पूरा यूनिवर्स, पूरा सोलर सिस्टम, पूरा ब्रह्मांड, जो भी आप समझे, ये एक एंडलेस डायरेक्शन है चारों तरफ। बट इसमें हमने उस चीज को कंट्रोल किया है जहां पर पृथ्वी के ऊपर सबसे बड़ा असर पड़ता है। इसको बोलते हैं बटरफ्लाई इफेक्ट। ये साइंस की लैंग्वेज में बटरफ्लाई इफेक्ट मतलब, एक तितली अगर पर मारती है, एक फ्लाई वाला वाइब्रेशन करती है, तो वो बहुत दूर तक जाता है। मतलब उसका इफेक्ट, यानी कि एक छोटी सी घटना सोलर सिस्टम में अगर कहीं पे भी होती है तो उसका असर पूरे कण कण में, पूरे सर्किट में होता है। तो ये एक सर्किट है, ये एक समझिए पैटर्न है जिसके बारे में हमें बात करनी है। तो अभी बात करते हैं कि पृथ्वी अगर एक गुठली की तरह है, जैसे कि आम है, आम के बीच में गुठली है, और इसके चारों तरफ मैंने बताया था कि 30 डिग्री पे मेष राशि है। और ये जो राशियां कैसे बनती हैं, ये बहुत सारे हेवनली बॉडीज आती है रास्ते में, और ये जो है समझिए कि कंटिन्यूअसली इनका एक पैटर्न है जो फिक्स वे में घूमती है। मतलब वो आपस में जॉइंटली घूमती हैं, इस वजह से उनका जो शेप है वो फिक्स रहता है। वो शेप का नाम अलग अलग रखा गया है। जैसे कि ये पहला है मेष, दूसरा है वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। अब आप इतना समझ लें कि किस तरह से ये राशियां हैं, वो मैंने आपको रफली बताया है। अब इसको समझते हैं कि ये जो मैंने विष्णु रूप या माया रूप बताया है, इसको कैसे समझेंगे। आप इतना समझ लें कि जो सूर्य है, सूर्य को मैंने सत्य का रूप दिया है। सूर्य मतलब हाईएस्ट पॉइंट ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना का सबसे ऊंचा स्वरूप, या फिर सूर्य का मतलब है बॉस ऑफ दिस यूनिवर्स, ऑफ दिस सोलर सिस्टम। ओके, सूर्य का मतलब सिर्फ सूर्य से नहीं है, याद रखें। सूर्य का मतलब है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बॉस सूर्य है। किसी भी समझिए कि जगह पे जो लीडर है वो सूर्य है। जो ऊर्जा देता है वो सूर्य है। अब इस सिस्टम के अंदर जो सबसे ज्यादा ऊर्जा देने वाला है वो सूर्य है, इसलिए हमने सूर्य को राजा कहा है, किंग कहा है। अब यहाँ पे क्या समझना है कि जो ये राशियां हैं, ये हैं प्रकृति, स्पेस। और जो ग्रह हैं, ग्रह कैसे होते हैं, इन्हीं राशियों में अगर यहाँ पे मेष है, और अगर इसमें और दूर चले जाएंगे तो यहाँ पर गुरु, समझिए कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइम पे, अब हमें उस समय की कुंडली बनानी होगी। समझिए कि 24 फरवरी को अगर हमने 9:30 दिल्ली, इस टाइम पर हम देखेंगे कि प्लैनेट्स कहाँ पर हैं। जैसे अभी आज की तारीख में शनि जो है वो मकर राशि में है। ओके, तो ये मीन है और कुंभ, मकर। तो आप लिख सकते हैं कि मकर राशि, पृथ्वी पर जो किरणें आती हैं शनि से, इस समय पर वो मकर राशि से होते हुए आ रही हैं।
अब इसको हम और थोड़ा साफ करके समझते हैं। यहां पर काम आएगी थ्योरी ऑफ फ्यूजन। थ्योरी ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब है कॉम्बिनेशन। जैसे मैंने बताया था कि राहु और केतु के दो कॉलम हैं, दोनों एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मिलते हैं, एक क्रिएटिविटी बनती है, एक नई ऊर्जा पैदा होती है, ये डिफरेंट एनर्जी है। राहु भी 7 लेवल पे काम करता है, केतु भी 7 लेवल पे काम करता है। ये दोनों ऊर्जाएं अलग अलग लेवल पे जब मिलती हैं तो एक नई क्रिएटिविटी बनती है। तो इसी बात जो ये बनती है इसको बोलते हैं फ्यूजन या फिर कॉम्बिनेशन या फिर क्रिएटिविटी। तो ऐसे ही थ्योरी ऑफ फ्यूजन को हम समझेंगे राशि और ग्रहों का। जैसे जो मैंने बताया कि पृथ्वी है और चारों तरफ राशियां हैं, और 30 डिग्री की जो राशि है मेष, इस राशि, ये राशि जो है पर्टिकुलरली इसकी एक ऊर्जा है, और ये ऊर्जा अलग अलग रूप में मैनिफेस्ट होती है। जैसे क्वांटिटी ऑफ ऊर्जा, डायरेक्शन ऑफ ऊर्जा एंड रिसेंबलिंग मेटल ऑफ दिस, यानी कि बहुत सारे नेचर होते हैं इस राशि के। वो जैसे आत्मा के स्वरूप हैं, आत्मा किस तरह से अपना आप को मैनिफेस्ट करती है, तो ऐसे ही मेष राशि अपने आप को मैनिफेस्ट करती है डिफरेंट डिफरेंट नेचर से, कैरेक्टरिस्टिक से, जो हम वन बाय वन अगले सेशन में बताएंगे। बट अभी इतना समझ ले कि जो मेष राशि है इस पैटर्न में, इस सेक्टर में, आप इसे समझिए ये अर्थ है, और इतना जो सेक्टर है ये सेक्टर मेष का है। इस मेष के सेक्टर से जब ऊर्जा आती है तो वो ऊर्जा मेष की नेचर की वजह से उस ऊर्जा में स्पेशल बिहेवियर होता है उसका। वो कैसे, समझिए कि अभी पर्टिकुलर टाइम पर यहाँ पर मेष राशि में सूर्य की किरणें आ रही, इधर सूर्य है, आप यहाँ पर खड़े हैं पृथ्वी पर एक टाइम पर, और आपने देखा कि सुबह हो चुकी है, सूर्य निकल रहा है, और आप यहाँ पर सूर्य नमस्कार कर रहे हैं और हाथ जोड़ के सूर्य भगवान को नमस्ते कर रहे हैं। इस समय पर अगर यहाँ पर सामने मेष राशि है, यानी कि सूर्य का जो प्रकाश है वो आपकी तरफ मेष राशि से आ रहा है, उस समय पर अगर आप सूर्य भगवान को नमस्कार प्रणाम करेंगे तो वहां पर आपको सूर्य की सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलेगी। उसके अंदर भी अगर अश्विनी नक्षत्र, यानी कि जो फर्स्ट फ्यू डिग्रीज में 13 डिग्री, यानी कि पहले 13 डिग्री में अश्विनी नक्षत्र है, दूसरे 13 में भरणी, इस तरह से सभी नक्षत्र हैं, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्सु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, ये पूरे 27 नक्षत्र हैं जो आपको याद करने होंगे। तो आप याद रखें कि जो सूर्य से ऊर्जा आती है मेष राशि में, उसकी ऊर्जा उस समय पर सबसे ज्यादा होती है जो आपको मिलेगी। अगर आपकी कुंडली में सूर्य भाग्य का मालिक है या लगन का या पंचम का, भाग्य, लगन, पंचम का अगर सूर्य मालिक बनता है तो आपको उस पर्टिकुलर टाइम पे अगर आप करेंगे कोई भी काम, और आप उस समय पर सूर्य से कनेक्ट होंगे, ऊर्जा लेंगे और प्लानिंग करेंगे तो आपको सबसे ज्यादा फायदा होगा जब भी सूर्य मेष राशि में होगा, और वो भी अश्विनी नक्षत्र में। ओके, तो ये एक रेमेडियल पार्ट है कि हम किस तरह से इस ऊर्जा का इस्तेमाल करें। तो सूर्य की ऊर्जा यहाँ से आती है, ये बीच में मेष राशि है, ऐसे ही अलग अलग राशि, ये वृष है, अगर समझिए यहाँ पे शुक्र है, शुक्र अगर वृष राशि से शुक्र की किरणें आप तक आती हैं तो वो बहुत पावरफुल होंगी। तो मैंने शुक्र का नाम क्यों लिया, क्योंकि वृष राशि में शुक्र, उसका घर, शुक्र का खुद की राशि है वृष। तो अभी उसकी राशि का मतलब क्या है कि मेष राशि जो है उसका स्वामी होता है मंगल।
अब ऐसा क्यों है कि मेष राशि का स्वामी मंगल ही है, क्यों नहीं शुक्र हुआ, बाकी के क्यों नहीं हुए प्लैनेट? इसका रीजन क्या है कि जो मेष राशि के लक्षण हैं वो मंगल से सबसे ज्यादा मिलते हैं। जैसे कि दो इंसान अगर एक जैसे बिहेवियर के हों तो उन्हें एक दूसरे के लिए रिसेम्बलेंस, एक दूसरे के लिए एनर्जी बहुत ज्यादा इफेक्टिवली काम करती है। तो कुल मिलाकर जो ये स्पेस है, ये जो अलग अलग समझिए जो ऊर्जाएं हैं, ये सारी ऊर्जाएं जो 12 राशियां हैं, 12 राशियां, ये असल में ये ग्रहों से ही बनी है। मतलब कैसे कि जो समझिए कि एक शनि है, शनि की राशि होती है दो, मकर और कुंभ। अब मकर और कुंभ राशि जो मैंने बताई थी नीचे, उनके जो अंदर डिजाइन है, हेवनली बॉडीज हैं, वो सभी शनि से निकले हुए हैं, उनके लक्षण शनि से मिलते हैं। ओके, ऐसे ही ये जो पैटर्न बनते हैं ये सारे किसी न किसी प्लैनेट से बने हुए हैं, इसलिए उसको प्रकृति बोलते हैं और ये पुरुष है। ओके, तो अभी जल्दी जल्दी में मैंने आपको बताने की कोशिश की है, बट इसी सेशन को और एक डिफरेंट सिंपल वे में कल फिर से बताएंगे, और सिंपल वे में। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ आपको जरूर समझ में आया होगा। और लास्ट 4 मिनट्स रिमेनिंग, तो इतना याद रखें कि जो राशियां हैं ये 12 हैं, और जो ग्रह हमने जो 9 समझे हैं उनमें 7 मेन है। अभी इतना समझ लें आप कि जो 12 राशियां हैं पृथ्वी के चारों तरफ, ये जो राशियां हैं ये असल में जब सूर्य जो था सबसे पहले, सूर्य से निकल के यानी कि उससे टूट के ब्लास्ट होके सूर्य से ही चंद्रमा, या फिर चंद्रमा जो निकला है, अलग अलग प्लैनेट, मतलब समझ लीजिए कि जितने प्लैनेट्स हैं सूर्य के चारों तरफ जो सोलर सिस्टम में घूम रहे हैं वो सभी सूर्य से बने हैं। अब उन सभी ग्रहों से राशियां बनी हैं, और वो राशियां जो हैं समझिए कि वो पार्टिकल्स हैं, एक हेवनली बॉडीज हैं। जिस तरह से ये एक शहर समझ सकते हो, आप राशियों को शहर समझें। जैसे आप ये समझ सकते हैं कि ये पृथ्वी है, और इसमें जो मेष राशि है वो यूके है, यूनाइटेड किंगडम। उसका एक अपना रूल है, उसकी एक पॉलिसी है, उसका एक नियम है। ऐसे ही सभी राशि जो है अलग अलग कंट्री हैं, और उन कंट्री के अलग अलग रूल हैं। उनका जो मालिक है मंगल, वो एक स्पेशल तरह से चलता है। ओके, तो ये मैं आपको कल आने वाले सेशन में और अच्छे से बताऊंगा एक नए अंदाज में, ताकि आपको जरूर समझ में आएगा। तो आप अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपको जवाब देने की, और हो सकता है कि कल आने वाले सेशन में और अच्छे से सीखेंगे। ओके, थैंक यू।